नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड मनीष आदित्य। दोस्तों, अगस्त महीने में वृषभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा, कौन कौन से राजयोग का उन्हें लाभ मिलेगा, किस किस प्रकार की उन्हें सावधानी रखनी है, आज इस विषय में मैं आज आपको बताने आया हूँ। वृषभ राशि का जो स्वामी होता है मित्रों, वो शुक्र है। और इस समय वर्तमान में शुक्र की जो स्थिति है वो मिथुन राशि में शुक्र अगस्त के माह में भ्रमण करेंगे और 6 तारीख के बाद मिथुन राशि से निकलकर शुक्र कर्क राशि में चले जाएंगे। 6 तारीख तक शुक्र की कृपा से वृषभ राशि के जातकों को अपार धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होंगे, कई प्रकार के कामों में उनको जिम्मेदारियां उनके ऊपर आएंगी। विशेष रूप से शुक्र से संबंधित कुछ कलात्मक कामों में कुछ अभिरुचियां बढ़ेंगी। और 6 तारीख के बाद जब शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्र आपके पराक्रम स्थान पर चले जाएंगे तो आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। खास तौर से फिल्म, मीडिया, संगीत और कला के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी संघर्ष और मेहनत करके काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, उनके भाग्य का उदय होगा और भाग्य से उन्हें बहुत ही अति उत्तम लाभ की प्राप्ति शुक्रदेव कराएंगे। वृषभ राशि के जातकों के 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक मंगल और राहु का अंगारक योग हानि के स्थान पर बना हुआ है। यहां 10 तारीख तक थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल और राहु के अंगारक योग की वजह से कुछ आपका नुकसान हो सकता है, किसी प्रकार का चोरी चमारी या कोई और खतरा, कुछ खर्च बढ़ जाने का अंदेशा रहेगा। पर विदेश से आपको अति लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको 10 तारीख तक बहुत ही सावधान और सचेत रहना है। 10 तारीख के उपरांत मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे और उस समय लग्न में मंगल बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे, परंतु दाम्पत्य रिश्ते में, वैवाहिक रिश्ते में थोड़ी सी दूरी और कहीं ना कहीं कुछ खटास आने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि मांगलिक दोष बन जाता है। इसलिए पारिवारिक और मांगलिक रिश्ते में, वैवाहिक रिश्ते में सचेत रहने की आवश्यकता 10 आपको रहेगी, 10 तारीख के बाद से। बाकी मंगल आपके व्यक्तित्व को बहुत ही निखारेगा, बहुत ही अच्छा बनाएगा। आपको एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्राप्त होगी, प्रशासनिक क्षमताएं आपकी विकसित होंगी और किसी बड़े पद पर पदोन्नति या प्रमोशन के भी योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य देव की स्थिति आपके चतुर्थ स्थान पर सौग्रही रहेगी। सूर्य 15 तारीख तक तो कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं, पर 15 तारीख के बाद सूर्य देव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 तारीख तक आपको मंगल और सूर्य की वजह से बहुत अच्छा आर्थिक लाभ भी होगा, कार्य में भी लाभ होगा और कोई विशेष जिम्मेदारी आप पर सौंपी जाने की संभावनाएं हैं। पदोन्नति और प्रमोशन का लाभ भी आपको 15 तारीख से पूर्व ही हो जाएगा। सूर्य जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन आदि का भी सुख आपको दिलाएगा। लग्न में मंगल का सौग्रही होना, केंद्र में सूर्य का बैठना उच्च पद दिलाता है। अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को बड़ा पद, IAS PCS जैसा
या कोई प्रशासनिक सेवा में किसी प्रकार की कोई सेवा हो, सरकारी लाभ की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर होगी। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी में नहीं है, किसी भी नौकरी में है, तो वहाँ भी आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का अवसर सूर्य देव की कृपा से प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा योग यहाँ पे सूर्य बना रहे हैं आपके लिए, बहुत ही आनंददायक। आपको एक माह दिनांक 15 अगस्त के बाद से पूरा माह बहुत ही अच्छा आपका 15 अगस्त तक बहुत ही अच्छा आपका ये समय रहेगा। 15 अगस्त के बाद भी सूर्य आपके लिए नुकसानदायक नहीं रहेंगे। सूर्य आपके त्रिकोण भाव में आ जाएंगे और कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। उस समय भी माफ कीजिएगा, 15 तारीख के बाद सूर्य सिंह राशि में आएंगे, अपनी सौग्रही राशि में, और पूरे एक माह आपको बहुत ही उत्तम लाभ की प्राप्ति देंगे। अब आते हैं बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति वक्र अवस्था में चल रहे हैं और आपके कुंडली के 11वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और देवगुरु बृहस्पति 11वें स्थान पर विराजमान होकर वक्र अवस्था में होकर दशम भाव का भी चूंकि फल देंगे, तो मैंने बोला कि इस समय जो भी आपके कर्म से संबंधित जितने भी काम आपके लंबित होंगे सारे पूरे होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा होगी, सूर्य की भी कृपा होगी, और सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 तारीख तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना रहेगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। और मंगल का लग्न में होना, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग होना, और देवगुरु बृहस्पति की दशम स्थान की तरफ वक्र होना, ये ऐसा योग है कि आपको काम में, व्यापार में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, धन में, संपत्ति में बहुत ही बड़े अवसर प्रदान करेगा। 15 तारीख के बाद जो बुध ग्रह है वो 20 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अपनी सौग्रही राशि में चले जाएंगे। तब वो आपके त्रिकोण भाव में पंचम स्थान पर पहुंचेंगे। यहां से बुध ग्रह की भी अपार कृपा आपको सौग्रही बुध की प्राप्त होगी। त्रिकोण भाव में होने के कारण बुध लाभ की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि पूर्ण दृष्टि से वो लाभ स्थान को देखेंगे, और संतान पक्ष से भी आपको बहुत अच्छी सूचनाएं, अच्छी खबरें और प्राप्त होंगी। ये बहुत ही अच्छा वृषभ राशि के लिए योग बन रहा है मित्रों। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बस थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता मैंने बताई। 10 तारीख तक जब मंगल आपके 12वें भाव में जब तक बैठा हुआ है, तब तक हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है और थोड़ा सा हानि का भी डर है, क्योंकि अंगारक योग इस समय सभी राशि वालों के लिए भयभीत करने वाला, कुछ दिक्कत देने वाला योग है। मगर 10 तारीख को जब मंगल आपके लगन में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, मेरी कही हुई सारी बातें आपको 100% सत्य होती साबित होंगी। पूरे वर्ष भर इतना अच्छा अवसर आपको प्राप्त नहीं होगा जितना इस समय आपको अपने काम में, व्यापार में, बिजनेस में उन्नति और तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया। लग्न में मंगल, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग चतुर्थ स्थान पर, और बृहस्पति वक्र होकर दशम स्थान का भी फल देगा। तो केंद्र भाव पर इस समय इतनी अच्छी युति बनेगी, इतनी अच्छी कि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। शनिदेव आपके भाग्य के स्थान पर वक्र हैं। शनिदेव का यहाँ पर भाग्य भाव में वक्री होना आपके भाग्य को प्रबल करेगा, परंतु स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे देखिए, शनि वक्री होकर कोई ऐसा नुकसान वाला फल नहीं देगा, परंतु फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि वक्र है और अष्टम की तरफ उसका रहेगा, अब मकर राशि में आ चुका है, तो भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी करेगा। हेल्थ इश्यूज थोड़ी सी आपकी होगी और वाणी पर आपको संतुलन बना के रखना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज के कारण 2 हैं, एक तो मंगल और एक राहु। शनि स्वास्थ्य को लेकर उतना दिक्कत नहीं करेगा, परंतु भाग्य की वृद्धि करेगा। कुछ रास्ते आपकी बनाएगा, कुछ व्यापारिक अनुबंध के लिए नए अनुबंध आपके होंगे, कुछ भ्रमण करने का मन आपका होगा, कुछ धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा।
विदेश यात्रा का भी योग आप अगर चाहेंगे तो इस बीच बन जाएगा। प्रेम और रोमांस के लिए जब 20 तारीख को बुध ग्रह आपके पंचम भाव में पहुंच जाएंगे स्वग्रही होके, तो प्रेम और रोमांस के लिए बहुत अच्छा यहां पर रहेगा। अब मैंने लगभग सभी ग्रहों के बारे में बात कर ली है और आपको बता भी दिया है। शुक्र ग्रह चूंकि आपका राशि स्वामी है, तो अभी जैसा मैंने बताया कि धन की स्थिति आपकी काफी मजबूत कर रहा है और कार्य की में भी बहुत ही वृद्धि करेगा 6 तारीख के बाद से। तो मित्रों, ये वृषभ राशि का अगस्त माह का राशिफल था, जिसमें मैंने आपको वृषभ राशि को मिलने वाले जो राजयोग हैं उनके कर्म में कैसा रहेगा, उनके धन में कैसा रहेगा, उनका व्यापारिक का बिजनेस कैसा रहेगा, पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, रोमांस की स्थिति कैसी रहेगी, इन सारे विषयों पर प्रकाश डाला है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो अवश्य कमेंट्स करिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।